दोस्तों यूं तो नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे सीरीज रिलीज किए गए हैं 2024 में, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग सीरीज के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स की सबसे मोस्ट वॉच सीरीज है। यानी कि इन सीरीज को सबसे ज्यादा देखा गया है नेटफ्लिक्स पर, वो भी 2024 में। नंबर 7 पर है किलर सूप। दोस्तों इसकी स्टोरी आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। कहानी की शुरुआत होती है श्वेता शेट्टी से, जो कि एक शादीशुदा महिला है, लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है और इसी अफेयर के चक्कर में वो अपने हस्बैंड को ही मार देती है। और अपने हस्बैंड के मौत को छिपाने के लिए वो कितने सारे झूठ बोलती है और कितने सारे क्राइम्स करती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज के हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। यानी कि इस सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अदरवाइज इस सीरीज की एंडिंग भी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी, क्योंकि इसकी एंडिंग बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से की गई है। इसकी एंडिंग देखने से हमें ये पता चल जाता है कि इसकी सीजन 2 भी बहुत जल्द रिलीज कर दी जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.3। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है ऑब्लिटरेट। दोस्तों इसकी भी कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ग्रुप से, यानी कि एक ऐसी एजेंसी से जिसे एक खतरनाक टास्क दिया जाता है। उस टास्क को वो पहले तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उस टास्क में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा टास्क बर्बाद हो चुका है। और इसी खतरनाक मिशन को वो फिर से किस तरह पूरा करते हैं, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। सीरीज की प्रेजेंटेशन आपको किसी भी जगह पर बोर करने वाली नहीं होगी। इस सीरीज देखते वक्त आप किसी भी एपिसोड को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले होंगे। इसके IMDb रेटिंग है 10 में 6.8। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 5 पर है नाइटमेयर एंड डे ड्रीम्स। दोस्तों ये सीरीज वो तो बिल्कुल भी ना देखे जिनकी भूतों से पूरी तरह फटती है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे हॉरर स्टोरीज नजर आने वाले होंगे जो कि आपकी पूरी तरह से फाड़ कर रख देने वाले होंगे। तो दोस्तों इस सीरीज की अगर हम कहानी की बात करें तो इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में बड़ी ही यूनिक हॉरर स्टोरी प्रेजेंट की गई है। यानी कि हर एक एपिसोड में आप एक नई स्टोरी को देखने वाले होते हैं और हर एक स्टोरी सच बताओ तो दोस्तों बड़ी ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। यानी कि इस तरह की हॉरर स्टोरी आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। सीरीज की हर एक एपिसोड आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली होगी। और दोस्तों कुछ एपिसोड्स ऐसे भी हैं जो कि आपका पूरी तरह से दिल जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। इसकी फिलहाल अभी तक हिंदी डबिंग नहीं की गई है। इसके ज्यादातर एपिसोड से बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाए गए हैं। यानी कि इस सीरीज को चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, लेकिन इसके एक आध एपिसोड में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.6। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर है मामला लीगल है। दोस्तों ये एक इंडियन सीरीज है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कोर्ट से जहां पर सभी लॉयर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यानी कि एक सीरियस मैटर को ये सीरीज आपके सामने बड़ी ही अनोखे तरीके से प्रेजेंट करती है। इस सीरीज की हर एक एपिसोड में आप अच्छी खासी कॉमेडी एंजॉय करने वाले होते हैं। यानी कि लॉयर्स के लाइफ को बड़ी ही फंकी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे सीरीज में। सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी तरह से बोर नहीं करने वाली होगी। और सीरीज की सीजन 1 इतनी ज्यादा हिट हुई है कि इसकी सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 3 पर है कोटा फैक्ट्री सीजन 3। दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज एक इंडियन सीरीज है। कहानी की शुरुआत होती है फिर से कोटा से, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स फिर से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो अपने लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेस होते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाती है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज एक्चुअल में स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी बना चुकी है और इस सीरीज को ज्यादातर स्टूडेंट्स ही देखते हैं। यानी कि जो कोई भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उनकी ये फेवरेट सीरीज है, इसलिए इसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है नेटफ्लिक्स पर। सीजन 3 की भी प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। इसकी एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 9। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है।
नंबर 2 पर है द जेंटलमैन। दोस्तों इसकी भी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अमीर राजा से जो कि अचानक से ही मारा जाता है, लेकिन अपने पीछे वो करोड़ों की जायदाद छोड़कर चला जाता है। इसी बीच उसका छोटा बेटा एडी जो कि उनके कारोबार को किसी भी तरह से बढ़ाना चाहता है और वो अपने पिता के कारोबार को किस तरह बढ़ाता है और इस कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में उसे कौन कौन से बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज की स्टोरी आपको हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। इसकी एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। लेकिन दोस्तों इस सीरीज की एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे सीन्स नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अदरवाइज ये पूरी की पूरी सीरीज बड़ी ही फ्रेश तरीके से प्रेजेंट की गई है। सीरीज में हल्की फुल्की कॉमेडी भी आप एंजॉय करने वाले होंगे और हल्की फुल्की थ्रिल भी एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 1 पर है 3 बॉडी प्रॉब्लम। दोस्तों ये सीरीज आपको पूरी तरह से कंफ्यूज रखने वाली होगी क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन ही बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक गेम से जो कि अचानक से ही हमारे प्रेजेंट में आ जाती है और इसी वर्चुअल गेम को कुछ लोग समझना चाहते हैं, लेकिन इस वर्चुअल गेम की मिस्ट्री को सॉल्व करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक वर्चुअल गेम प्रेजेंट को भी खराब कर रही होती है, लेकिन असल में इस गेम के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है और ये किस तरह प्रेजेंट और फ्यूचर से कनेक्ट हो रही होती है, ये बात इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी, लेकिन ये सीरीज आपको अच्छा खासा कंफ्यूज जरूर कर देगी। इसकी एक भी एपिसोड को आप एटलीस्ट स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, लेकिन इसकी एक एपिसोड में आपको एक ऐसी छोटी सी दृश्य नजर आने वाली होगी जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अदरवाइज ये पूरी की पूरी सीरीज बड़ी ही फ्रेश तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। इसे नेटफ्लिक्स पर चाहे तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।